नमस्कार उत्तराखंड। कुछ दिनों पहले मैं आप लोगों के बीच में आया था ये बात करने के लिए कि किस तरह से हम लोग उत्तराखंड में रहने वाले अपने भाई और बहनों की मदद कर सकते हैं इस कोरोना वायरस की आपदा के समय पे। मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी होती है कि अमृता देवी फाउंडेशन और उसके वॉलंटियर्स ने अपने पहले चरण में काम करना शुरू कर दिया है। हम लोगों ने अल्मोड़ा में स्थित एक गांव घुघुती, जहां पे 60 परिवार रहते हैं, उनकी मदद के लिए ये कार्यक्रम शुरू कर दिया। हम लोगों ने 3 तरीकों से उनकी मदद की है। पहला तरीका, उन लोगों को एजुकेट करना इस महामारी के बारे में कि ये महामारी कैसे फैलती है, किस तरह की प्रिकॉशंस वो इस महामारी के टाइम पे ले सकते हैं, चाहे वो समय से समय पे अपने हाथ धोना हो, चाहे एक सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, या कोई और चीज़ जिससे वो अपने आप को इस आपदा से बचा सके। हमारे वॉलंटियर्स गांव-गांव में गए और परिवार में गए और वहाँ पे उन लोगों ने उन लोगों को ये सारी जानकारी दी। दूसरी चीज़, उन लोगों के अंदर एक स्किल डेवलप करना कि किस तरह से वो अपने घर में ही मास्क बना सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड के रिमोट इलाकों में बने हुए मास्क जो बाज़ारों से मिलते हैं, वो मास्क मिलना बहुत कठिन है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी था कि प्रिकॉशंस के साथ साथ वो लोग ये मास्क अपने घर पे बना सके। इसी दौरान हमारे वॉलंटियर्स ने वहाँ की महिलाओं को अच्छे कपड़े को यूज़ करके घर पे ही मास्क कैसे बनाया जाए ये सिखाया। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी कहा है कि हम घर पे बने हुए मास्क को भी यूज़ कर सकते हैं और ये मास्क आपको इस आपदा से और इस वायरस से सेफ रखेगा। ये कार्यक्रम हमारे वॉलंटियर्स ने किया और वहाँ की महिलाओं को ये स्किल सिखाया ताकि वो ना कि अपनी बट अपने परिवार के लिए भी मास्क बना सकें और वो उसको यूज़ करके अपने आप को कोरोना वायरस से सेफ रख सकें। तीसरी चीज़, क्योंकि आप जानते हैं कि लॉकडाउन का समय चल रहा है और जो गांव के लोग हैं वो खेती बाड़ी और रोज़मर्रा के काम पे डिपेंड करते हैं, वो रोज़ जाके अपनी कमाई का साधन ढूंढते हैं। इस समय पे हमारी संस्था ने सोचा कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम उन लोगों को उनके किसी तरीके से ऐसे मदद करें कि उनके खाने पीने की जो व्यवस्था है वो हो सके। इसीलिए हम लोगों ने हर परिवार को एक ग्रॉसरी किट देने का सोचा और उस पर अमल भी किया। उस ग्रॉसरी किट में चावल, आटा, दाल, सरसों का तेल, साबुन, चाय पत्ती, चीनी और नमक इत्यादि चीज़ें रखी गई ताकि ये ग्रॉसरी किट किसी भी एक परिवार के एक हफ्ते के लिए उनको खाना पीना अरेंज कर सके। ये हमारी तरफ से एक छोटा सा सपोर्ट था उन लोगों को ताकि वो इस लॉकडाउन के समय पे अपने आप को और अपने परिवार को एक तरीके से सपोर्ट कर सके। इसी दौरान ईटीवी न्यूज़ के जो रिपोर्टर्स हैं वो हमारे गांव में आए और उन्होंने, जब हम ये कार्यक्रम कर रहे थे तो उस पूरे समय वो हमारे साथ रहे और उन्होंने उन लोगों से ये जानने की कोशिश करी कि वो कोरोना वायरस के बारे में कितने शिक्षित हुए हैं, वो इस लॉकडाउन को कैसा पालन कर रहे हैं और जो भी उनको सपोर्ट अमृता देवी फाउंडेशन की तरफ से मिला वो इस सपोर्ट को किस तरह से देखते हैं। हम आज अमृता फाउंडेशन की ओर से आए हैं। ये आपको खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे तो बहुत ही अच्छी मुहिम लगी है कि आप घर घर जाकर जो ये अनाज और ये खाने का सामान उपलब्ध करा रहे हैं लोगों को, वो भी ये लॉकडाउन चल रहा है उसमें, क्योंकि बहुत ही कठिनाइयां आ रही हैं लॉकडाउन में, मार्केट भी बंद ही चल रही है, इसलिए अच्छी मुहिम लगी मुझे। एक पहले हमारे बच्चों को स्कूल में बैग मिले थे और इस कोरोना वायरस के वजह से हमारे को अभी राशन मिल रहा है, दुकान सब अभी बंद हैं, इसकी वजह से हमको मिल रहा है। जितना हो सके एक दूसरे का सहयोग करें, जिसको मदद की जरूरत है हमको उस आगे जाना चाहिए उसके लिए मदद करने के लिए। हाँ। अब हमारे गांव में है, यहाँ पे लोगों की समझ में नहीं आता है, उनको अच्छे से समझाना चाहिए। टाइम पे अपने हाथ धोएं। हाँ, टाइम पे 20 सेकंड अपने साबुन से अच्छी तरह हाथ धोएं अपने। भल लागम छो। पूरे इस कार्यक्रम में
हमें लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, उन्होंने हमें प्रोत्साहित किया और हमारा धन्यवाद किया। मैं आप लोगों को घुघुती गांव के बिहाफ पे धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने हमें इस मुहिम में हमारा साथ दिया। अगले आने वाले चरणों में हम लोग और 3 गांवों में जाना चाहते हैं और उन गांव के लोगों को भी एजुकेट करना चाहते हैं, उन गांव की महिलाओं को भी मास्क बनाना सिखाना चाहते हैं और उनके परिवारों को भी ग्रॉसरी किट देना चाहते हैं। मैं आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन करूंगा कि आप हमारे साथ जुड़ें और इस चरण को, अगले चरण को सक्सेसफुल होने में हमारी मदद करें और इसके लिए मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूं। धन्यवाद।